हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। हमने 100 एमसीक्यूज का कंपाइलेशन प्रिपेयर किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं आपने उसे जरूर देखा है। अगर नहीं तो इस लिंक को क्लिक करके उसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे एक बोनस क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन और कंटिन्यू करते हैं आगे के सवाल। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मेड निमोनिया की वैक्सीन ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, अलोंग विद इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। निमोनिया बेसिकली एक लंग का डिजीज है, जिसकी अब एक इंडिजिनस वैक्सीन भी है। अगला बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दैट हु इज द रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट एंड ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स। इन दोनों लिस्ट के अकॉर्डिंग रिचेस्ट कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एलॉन मस्क। He is the CEO and founder of SpaceX and Tesla. But according to Forbes, 35th की जो annual list है इनकी, 35th annual list जो है इनकी, उनके अकॉर्डिंग जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट पर्सन। अगला सवाल है कि फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ज़ंस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। बेसिकली ज़ंस्कर एक रेंज है लद्दाख की, तो अगर आपको ये फैक्ट पता होता तो आपका सवाल सही होता। बेसिकली यहां पर हमने ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग, आइस हॉकी जैसे गेम्स को भी खेला। आगे क्वेश्चन है अबाउट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। इसे कितनी लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किया जाता है? तो इसे टोटल 24 लैंग्वेजेस में अनाउंस किया जाता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस कर रहा है, कंट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। इस अवार्ड को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कन्फर किया जाता है। अगला सवाल है अबाउट डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शेख जायद बुक अवार्ड, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेरी अवार्ड्स माना जाता है। इन्हें अरबिक ओरेशन, आर्ट एंड फंक्शन बुक के लिए यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है अबाउट इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम। तो पहला ग्रेन एटीएम कहाँ सेटअप किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुरुग्राम। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया और एक नॉर्मल एटीएम की तरह इसे फंक्शन किया जाएगा। इसके बाद सवाल है दैट हु टुक ओवर एज द Amazon's CEO आफ्टर जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस करीब 27 साल तक Amazon के CEO थे और इनके बाद एंडी जेसी विल बी टेकिंग ओवर एज Amazon's CEO। इसके बाद है अबाउट समृद्ध स्कीम कि इसे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है? तो समृद्ध स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम बूस्ट कर सके अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हमारे 60th क्वेश्चन पे, विच इज अबाउट विच इज फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक्स पैक्ट। तो ये पहली एशियन कंट्री है इंडिया। इंडिया में जो मिलियंस टन्स का प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, उसको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करने के लिए हमने इस पैक को जॉइंटली इनिशिएट किया है विद CII एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जिसने रिसेंटली सोलर एटमॉस्फेयर को पहली बार इन द हिस्ट्री टच किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासास पार्कर प्रोब। सो रिसेंटली जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसको नासा के पार्कर प्रोब ने टच किया है और ये आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम नॉट की बात कर रहे हैं। इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मानुषी शिलर। शी वॉज द मिस वर्ल्ड। इसके अलावा रिसेंटली हरना सांधु बिकेम द मिस यूनिवर्स एंड शी इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इसके पहले लारा दत्ता एंड सुष्मिता सेन बन चुके हैं मिस यूनिवर्स एंड एंड्रिया मिर्जा इसके पहले मिस यूनिवर्स थी। इसके बाद है हु वॉज नेम्ड एज द टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये टैग दिया गया है एलॉन मस्क को एंड एज वी डिस्कस ही इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड SpaceX। ऑल्सो टाइम्स मैगजीन ने रिसेंटली 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की भी लिस्ट
निकाली थी, जिसमें 4 इंडियंस का नाम है, जो कि है नरेंद्र मोदी, आदर पूनावाला, ममता बनर्जी एंड मंजूषा कुलकर्णी। अगला सवाल मैथ से रिलेटेड है, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से करेक्टली क्या मैच्ड नहीं है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी क्लोव। बेसिकली ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से। हम यहाँ पे जीआई टैग्स की बात कर रहे हैं, जो ये सभी स्टेट से अनाउंस किए गए थे। 2021 में बहुत सारे और जीआई टैग्स अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि जुडिमा जो कि असम से है, आपका मणिपुर हथेली चिली, इसके अलावा असम के तेजपुर लीची और बाकी सभी, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद है रामानुजन प्राइज फॉर 2021। ये इनमें से कौन सी फील्ड में अनाउंस किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स। सो रामानुजन इज इंडियाज वेरी वेल रिनाउंड मैथमेटिशियन, जिसका नीना गुप्ता को रिसेंटली फॉर 2021 कन्फर किया गया। अगला सवाल है अबाउट हु इज द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ 2021 अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन। तो इसके अकॉर्डिंग निर्मला सीतारमन इज द मोस्ट पावरफुल वुमेन एंड फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग शी वाज रैंक्ड एज 37th। अगला सवाल है अबाउट हैदरपुर वेटलैंड। सो दिस वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर वेटलैंड। तो आपको बताना है कि ये जो वेटलैंड है वो कौन सी स्टेट में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो जो रामसर कन्वेंशन है वो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, और रिसेंटली और भी बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, जैसे कि थोल लेक, वधवन वेटलैंड, भिंडावास और सुल्तानपुर, ये सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट इज अबाउट हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जनरल बिपिन रावत। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, ही इज कंसिडर्ड एज द सीनियर मोस्ट एंड द हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर। एंड हम इसके बारे में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जनरल बिपिन रावत रिसेंटली पास्ड अवे इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। अगला सवाल है अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड, कि ये कंट्रीज हाईएस्ट कौन सा अवार्ड है, कौन सी फील्ड का अवार्ड है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिटरेरी। देखिए, 56th एंड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली ऑर्गेनाइज किए गए, अनाउंस किए गए, जिसमें असमीज पोएट नीलमणि फुकन और कोंकणी नॉवेलिस्ट दामोदर मोसा को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है अबाउट वेयर वर द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स हेल्ड रिसेंटली। तो इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था इन उज्बेकिस्तान, ताशकेंत उज्बेकिस्तान में, और इंडिया ने टोटल 16 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है हु वाज अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये दिया गया है टू ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, और इसी के साथ ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। अगला है अबाउट वुमेन की मैरिज एज के बारे में। तो अब तक इस एज को 18 रखा गया था, अब इसे 21 इंक्रीज किया जाएगा, बट इनमें से कौन से एक्ट में हम अमेंडमेंट नहीं करने वाले हैं इसके लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द हिंदू मैरिज एक्ट। इन तीनों एक्ट्स में हमें अमेंडमेंट्स लगेगी, तभी जाके हम वुमेन की एज को 18 से 21 कर पाएंगे। अगला है दैट इंडिया विल चेयर 3 की सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको फिर बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है वो। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि तालिबान सैंक्शंस कमिटी, काउंटर टेररिज्म कमिटी और लिबियन सैंक्शंस कमिटी को इंडिया चेयर करेगा। अगला सवाल है द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट बैक द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे। सो फर्स्ट प्राइज दिया गया था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। इनके टैब्ल्यू का थीम था अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, और सेकेंड प्राइज दिया गया त्रिपुरा को। नेक्स्ट है अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, कि ये कौन प्रेजेंट करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि पिछले 12 महीने की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बताता है और रिव्यू करता है। ये फॉलो किया जाता है यूनियन बजट के साथ, और इस बार की इसकी थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा साल वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड को कंसिडर किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2020। बेसिकली 2020 में ग्लोबल टूरिज्म काफी ज्यादा सफर किया और करीब 1.3 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड लॉस है, इसलिए इसे वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड कंसिडर किया गया। अगला है अबाउट ग्रैमी अवार्ड्स,
कि ये कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, म्यूजिक। 63rd एडिशन में एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया फोकलोर को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड को और बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया आई कैन ब्रीथ को। अगला सवाल है इंडियन सुपर लीग टाइटल के बारे में कि 2020-21 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई सिटी एफसी। इन्होंने एटी के मोहन बगान को डिफीट किया और अपनी 26th सीजन की ट्रॉफी जीती, जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, जैसे कि गोल्डन बॉल अवार्ड, इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दैट हु वाज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द 66th फिल्म फेयर 2021। तो इस बार के फिल्म फेयर में मिस्टर इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेसेस की कैटेगरी भी अनाउंस की गई। 80th क्वेश्चन है अबाउट 2020 का एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, जिसमें इंडिया की बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और सबसे अच्छी रैंकिंग थी। ग्लोबली अगर हम देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज रैंक बेस्ट, बट ग्लोबली टॉप 100 में किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है। अगला सवाल है अबाउट हु रिलीजेस द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एंड इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। इसमें इंडिया की रैंक है 49th और टॉप कंट्री रही है स्वीडन। नेक्स्ट है अबाउट हु वाज द हाईएस्ट पेड एथलीट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट इनमें से है कॉनर मैकग्रेगर, जिनकी अर्निंग अराउंड 180 मिलियन है। ही वाज फॉलोड बाय लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल है अबाउट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसमें से सबसे अच्छी और सबसे लिवेबल सिटी कौन सी है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड की है, जो मोस्ट लिवेबल कंसिडर की जाती है, और लीस्ट है डेमेस्कस सीरिया की। इसे अनाउंस किया जाता है, पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अगला है विच कंट्री वाज द मोस्ट पीसफुल अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स। सो मोस्ट पीसफुल जो कंट्री है वो है आइसलैंड की। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से ऑड वन आउट भी अगर चूज करते तो ऑप्शन सी आइसलैंड करेक्ट होता। 2008 से आइसलैंड मोस्ट पीसफुल है और इंडिया की रैंक 135th है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो हाईएस्ट साइंस अवार्ड है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट, और इस साल करीब 11 साइंटिस्ट को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज अबाउट रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये जो है ये हाईएस्ट ऑनर ऑफ एक्सीलेंस है अपनी अपनी फील्ड्स में, बट ये कौन से रीजन का हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज एशियाज हाईएस्ट ऑनर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड। इसे सेलिब्रेट किया जाता है 3rd फिलिपिन प्रेसिडेंट के लिए, और इस साल के अवार्डीज हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद सागिब एंड स्टीवन मंसी एक्सेट्रा। अगला सवाल है अबाउट टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रही है। करेक्ट आंसर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद कैलिफोर्निया सेकंड है और हार्वर्ड थर्ड है। 3 इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप 400 की कैटेगरी में है, जो कि है IISc बैंगलोर, IIT रोपर और IIT इंदौर। नेक्स्ट है NIRF की जो इंडिया रैंकिंग्स है ये कौन रिलीज करता है। तो ये रिलीज की जाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और 6th एडिशन के अकॉर्डिंग IIT मद्रास बेस्ट रैंक किया गया। इसके बाद सवाल है दैट हु वाज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द ईयर बाय FIH स्टार अवार्ड्स। तो इस बार हरमनप्रीत सिंह को ये अवार्ड दिया गया, जो कि एक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार एंड कोच ऑफ द ईयर अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए। 90th क्वेश्चन है दिस वाज द डैश विन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स इन IPL 2021। तो ये कौन सी जीत थी CSK की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4th। सो चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराते हुए 14th एडिशन ऑफ IPL जीत लिया, और ये इनकी चौथी विन थी। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने एक्चुअली सबसे ज्यादा IPL टाइटल्स जीते हैं, दैट इज 5 बार, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर भी अनाउंस किए गए। आगे हमारे सिर्फ 10 और क्वेश्चंस बच गए हैं और हमारी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो 91st क्वेश्चन है अबाउट हु वन द मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉर विंबलडन
फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये तीनों किसके द्वारा जीता गया? तो द विनर इज ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक। ये तीनों ग्रैंड स्लैम्स इनके द्वारा जीते गए। और इसके अलावा इटालियन ओपन वाज वन बाय राफेल नडाल एंड यूएस ओपन विनर वाज डैनियल मेडवेडेव। नेक्स्ट इज अबाउट, यू हैव टू टेल मी कि ये सभी लोग जो हैं ये कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं? एमा, नाओमी ओसाका, एशली, बारबोरा, तो ये सभी बिलोंग करते हैं टू द स्पोर्ट ऑफ टेनिस। एक्चुअली ये सभी जो हैं दीज आर ऑल द विनर्स ऑफ टेनिस ग्रैंड स्लैम्स। और ये कौन से ओपन के या कौन से ग्रैंड स्लैम के विनर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है दैट विच स्टेट वाज रैंक्ड फर्स्ट इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। सो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑप्शन ए, केरला ने। इसके 6th एडिशन में लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में केरला, स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में सिक्किम और यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट है कि ISSF प्रेसिडेंट्स कप रिलेटेड है कौन सी स्पोर्ट्स से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। वो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था रॉकला, पोलैंड में, जिसमें मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते और इंडिया ने टोटल 5। 95th क्वेश्चन है अबाउट इंडियाज स्किल रिपोर्ट। तो इसे किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा टॉप किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। सो 9th एडिशन में महाराष्ट्र के पास हाईएस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और केरला भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज अबाउट हु वाज अवॉर्डेड द रीबा रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर। सो दिस वाज अवॉर्डेड टू बालकृष्ण दोषी। ये जो अवार्ड है वो अनाउंस किया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा एंड ये उन सभी आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है जो लाइफ टाइम वर्क करते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। अगला है अबाउट नीरज चोपड़ा दैट ही वाज रैंक्ड डैश इन द लेटेस्ट वर्ल्ड एथलीट्स का रैंकिंग। सो ही वाज रैंक्ड एज सेकेंड। रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, जिसकी वजह से ये सेकेंड रैंक करते हैं एंड फर्स्ट रैंक किया गया है बाय जोहानस वेटर। 98th क्वेश्चन इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चिंग द ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है, लॉन्च किया है? तो इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के काउंटर पार्ट मिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है, जो कि एक इनिशिएटिव है जिससे हम एक ग्लोबल सोलर ग्रिड को क्रिएट कर पाएंगे। अगला है अबाउट बुकर प्राइज कि बुकर प्राइज 2021 कौन सी बुक के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है द प्रॉमिस के लिए। साउथ अफ्रीकन नॉवेलिस्ट डेमन गैलगट को यह अवार्ड दिया गया और इस अवार्ड को मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता है। अब हम फाइनली पहुंचते हैं हमारे 100th क्वेश्चन पे, विच इज अबाउट हु हेल्ड द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फॉर 2021। सो ये जो ट्रॉफी है, ये चैंपियनशिप इज रिलेटेड टू हॉकी एंड दिस वाज वन बाय साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जापान को डिफीट किया, यानी कि वो सेकंड है, और ब्रॉन्ज मेडल जीता गया इंडियन हॉकी टीम के द्वारा बाय बीटिंग पाकिस्तान। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था ढाका, बांग्लादेश में। और इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हमारे बोनस क्वेश्चन में, जो कि है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेशंस आर हेल्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आपको कमेंट करके हमें इसका जवाब देना है और उसके साथ साथ उन सेशंस के नाम भी। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस कोर्स को एनरोल कीजिए, जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड कंटेंट इजी कंपाइलेशंस के साथ आपको इस कोर्स में मिलेंगे। अब मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में।